जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज मैं जो है अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनका पूरा नाम क्या है, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। आज मैं उन्हीं शब्दों पर चर्चा करूँगा और उनका पूरा नाम क्या है उसे मैं आपको बताऊँगा। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से अगर देखा जाए, ये लगभग हम इसी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली यूनिट जो कि उपयोगिता से संबंधित है, या हम कर सकते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित है। दूसरी जो यूनिट होती है वह प्रोडक्शन उत्पादन से संबंधित होती है। तीसरी जो यूनिट है उसे हम जो है लागत, जो कास्ट थ्योरी है, हम उसको उससे संबंधित करते हैं। और चौथी जो यूनिट है उसे हम बाजार। अगर हम देखे जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। और इन चारों ही भागों में, इन चारों ही यूनिट में जो है कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। उन्हीं पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। हम इसको जो है 4 पार्ट में बल्कि डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक है उपयोगिता, दूसरा है हमारा उत्पादन, तीसरा जो यूनिट है लागत, और बाजार। आइए चलिए, उपयोगिता। उपयोगिता में एक शब्द आता है ये यू, दूसरा आता है यम यू, और जो तीसरा आता है वो आता है टी यू। क्या आता है? टी यू आता है। कॉमन चीज क्या है? यू 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 तीनों जगह है, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, उपयोगिता। ए से हो गया एवरेज, यम से हो गया मार्जिनल, और टी से हो गया टोटल। ये है एयू है, एवरेज यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं औसत उपयोगिता। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। और ये हमारा क्या है? टोटल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं कुल उपयोगिता बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? जो ये है ये भी यहाँ पे ये आएगा, जो यम है यहाँ पर भी यम आएगा, और जो टी है यहाँ पर भी क्या होगा? टी आएगा। अर्थ भी वही है। यहाँ एवरेज है तो यहाँ पर भी एवरेज है, यहाँ पे मार्जिनल है तो यहाँ पर भी मार्जिनल है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पे टोटल है तो यहाँ पर भी टोटल है। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है? उत्पादन, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो यहाँ पे यू की जगह आ जाता है पी आ जाता है। यू की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। यू की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाता है। ये है एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, श्रम का औसत उत्पाद। ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, श्रम का सीमांत उत्पाद। और ये क्या है? ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, श्रम का कुल भौतिक उत्पाद, जिसे कह सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर, दोनों जगह ही जो है फुल फॉर्म सेम है। लेकिन यू की जगह पी हो गया है, यू की जगह पी हो गया, यू की जगह पी हो गया है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। लागत, यहां पर भी वही आएगा, ए एम टी। ए एम टी जो है, ए एम टी, ये हर जगह आपको मिलेगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एटीएम। एटीएम, एटीएम हर जगह आपको मिलेगा। ए एम टी, ऐसे अगर चलते हैं, ए टी एम, यहां पर भी मिलेगा ए एम टी,
यहाँ पर भी, यानी हर जगह ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। ये मार्जिनल है, ये मार्जिनल है, ये एम मार्जिनल है, ये भी एम क्या है, मार्जिनल है। ये टोटल टी टोटल टी टोटल टी टोटल। लागत है, कॉस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसी आ जाएगा। ये प्रोडक्शन है पी, तो पी आ जाएगा। ये उपयोगिता है, यूटिलिटी है, तो यू आ जाएगा। ये कॉस्ट है तो सी आ जाएगा, एम सी टी सी। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। बाजार है, बाजार में इनकम होती है, आय जनरेट होती है, तो यहाँ पे जो है, जो आय है, आय को बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ए आर, एम आर और टी आर। एवरेज रेवेन्यू औसत आय, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय और टोटल रेवेन्यू कुल आय। तो देख रहे हैं कि एएमटी या एटीएम, ये जो लेटर है ये चारों पार्ट में आ रहा है, अंतर बस केवल यहां से हो जा रहा है, यू टी सी और आर से। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये जो 12 जो शब्द हैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, ये जो 12 शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आ गया, समझ लीजिए उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र आ गया। पूरा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है कहीं ना कहीं इन्हीं 12 जो पॉइंट है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इन्हीं से संबंधित जो है थ्योरी सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। उपयोगिता में जो है हम लोग जो है औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत, जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ है, हम उसे देखते हैं। प्रोडक्शन जो उत्पादन में हमें आते हैं, तो यहाँ पर भी हम जो है एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं, और इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं और जो बाकी चीजें हम लोग उसे देखते हैं। इसी तरह जो कास्ट थ्योरी में जो है एवरेज कास्ट, औसत लागत, मार्जिनल कास्ट, सीमांत लागत, टोटल कास्ट, कुल लागत के बारे में पढ़ते हैं, और इनसे संबंधित जो सिद्धांत उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह बाजार में जो है ए आर, एम आर और टी आर, औसत आय, सीमांत आय और कुल आय के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है, हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे चीजें हमको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन वो सारी चीजें जो है कहीं न कहीं जो जुड़ी होती हैं, इन्हीं 12 शब्दों से जुड़ी रहती हैं। और जिसे भी जो है ये 12 शब्द का मतलब समझ में आ गया कि एयू क्या होता है, एपी क्या होता है, एसी क्या होता है और एआर क्या होता है, और इनमें मूलभूत अंतर क्या है, जिसे समझ में आ गया, समझ लीजिए उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र आ गया। कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कि एयू, एमयू, टीयू या बाकी जो शब्द हैं किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है आपको ये बता दिया हूँ कि यदि आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से भली भांति से आनी ही चाहिए। बिना इसे पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं सारी चीजों को एक एक करके बाद में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।